हाय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये टॉपिक स्टैंडर्ड क्लास से लेके हायर क्लास तक यूज़ होता है। स्टैंडर्ड क्लास से लेके हायर क्लास तक ये यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड। और टॉपिक जो है वो टॉपिक है फ्रेंड सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है फ्रेंड। कई बार मैंने देखा भी है कि बच्चों को इस टॉपिक में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेके। तो मैं कोशिश करूँगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेके जो भी आपके डाउट हो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये फ्रेंड, ये टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़, ये जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का मैथमेटिक्स में, ये कई जगह यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सीक्वेंस, पहले हम आपको सीक्वेंस बताएंगे, उसके बाद ऐसी बात नहीं, हम एग्जांपल भी देंगे सीक्वेंस के और डेफिनेशन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो सीक्वेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ज़्यादा इसकी डेफिनेशन भी वैसे इजी रहती है, कोई हार्ड डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन होती है। ठीक है फ्रेंड, मान लो डेफिनेशन किस तरीके से हो, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स occurring इन ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इस डेफिनेशन को। मान लो आपके पास नंबरों का कोई सेट है, सब आपके पास नंबरों का सेट है, और वो जो नंबरों का सेट है ना, किसी फिक्स ऑर्डर में हो, मतलब कोई फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो। ठीक है फ्रेंड, क्या बोला मैंने कहा कि नंबरों का एक सेट हो, नंबर्स का सेट हो। ठीक है फ्रेंड, और उसे फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो, फिक्स ऑर्डर में उसे रखा गया हो। ठीक है फ्रेंड, नंबरों के सेट को फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो, तो उसे ना फ्रेंड सीक्वेंस कहते हैं। कितनी छोटी सी डेफिनेशन। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। मैं इसके एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे डॉट डॉट डॉट। पहला जो एग्जाम्पल है 1,3,5,7, डॉट डॉट डॉट। सेकेंड एग्जाम्पल 2,5,8,11, डैश डैश। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल ही मैंने दिया है। अब मैं इन एग्जाम्पल को भी आपको समझाता हूँ। आप देखिए, जो पहली वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, पहले वाले सेट में जो हमें, मान लो पहला वाला जो सेट है, मान लो सेट है, इसको पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, इसमें ना दो का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, मतलब जो सेकंड डिजिट है, मतलब सेकंड नंबर पहले वाले नंबर से क्या है, दो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड वाला जो है वो पहले वाले से दो ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड वाला नंबर पहले वाले से क्या है, दो ज़्यादा है। ऐसे ही 5 भी 3 से दो ज़्यादा है और 7 भी 5 से दो। तो इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है, इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है। ठीक है फ्रेंड, 2 2 2, तो ऐसे बनती है सीक्वेंस, तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें देखो, सेकंड वाले को अगर मैं समझाऊँ, इसमें तीन तीन का है, 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है, डिफरेंस 3 का आ रहा है। तो फ्रेंड, ये भी क्या है, ये भी सीक्वेंस है। ठीक है फ्रेंड, ये भी सीक्वेंस है।
इसमें देखिए 1,4,16। अब इसमें देखो जो सेकंड वाला है वो पहले वाले का 4 फोल्ड है। ध्यान से सुनिए, सेकंड वाला ना पहले वाले का 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड मतलब 4 गुना है, ठीक है ना, 4 गुना है, 4 फोल्ड है। तो फ्रेंड ये भी का एक सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये भी क्या है फ्रेंड, सीक्वेंस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तो ठीक है 2,5,3,4, 2 क्या 5 आ गया और फिर 5 क्या 3 आ गया, ये क्या हुआ 2,5, 5 क्या फिर 3 आ गया, 3 क्या फिर 4। तो फ्रेंड जो तो मैं इसमें आपको बता दूं, जो पहली वाली जो मैं 3 एग्जांपल दिए इनको सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि चौथे में तो ऑर्डर फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि चौथा जो सेट है ना फ्रेंड, उसमें कोई भी जो नंबर है वो पहले वाले नंबर का कोई कंडीशन, उसमें कोई ऑर्डर ही फिक्स नहीं बैठ पा रहा, ठीक है फ्रेंड। चौथा वाला जो सेट है उसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखें वो पहले वाले नंबर का कोई, ठीक है, जैसे देखिए 2 क्या 5 आ गया, 5 क्या फिर, ठीक है फ्रेंड, 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड, बढ़ा फिर घटा, ठीक है फ्रेंड। तो पहले वाले जो मैंने 3 एग्जांपल दिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये फ्रेंड सीक्वेंस है। उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस की डेफिनेशन के साथ आप सीख गए होंगे सीक्वेंस होती क्या है। अब जब आप सीक्वेंस आपको मैंने बता दिया तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस में आपका कोई जो डाउट है वो फिनिश हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ की भी हम छोटी सी डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो मैंने क्या लिखा है फ्रेंड, व्हेन द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, व्हेन द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर एडेड टुगेदर ए सीरीज। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। मान लो जो हमें सीक्वेंस दी हो, सीक्वेंस में अगर हम कोई साइन यूज़ करते हैं सीक्वेंस में ही, मतलब जो सीक्वेंस हम पर है और उसमें हम कुछ साइन यूज़ लगाते हैं, साइन कुछ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है फ्रेंड, तो वो ना फिर सीरीज़ बन जाती है, वो ना फिर सीरीज़ बन जाती है अगर हम सीक्वेंस में ही ना, सीक्वेंस के बीच में, वहाँ तो कोमा चल रहे थे, सीक्वेंस में तो कोमा यूज़ कर रहे थे हम, लेकिन सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में हम, एक मिनट दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, सीक्वेंस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वहाँ पर कोमा करके बताया है ना, डिजिट के बीच में मैंने कोमा करके आपको बताया, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको डिजिट लिखूंगा ना उनके बीच में साइन यूज़ होंगे, ठीक है फ्रेंड, ठीक है मैं, तो अब हम उनके बीच में साइन यूज़ करेंगे, तो फिर वो ना सीक्वेंस जो थी, जो मैंने सीक्वेंस का एग्जांपल दिए थे, अब वो सीरीज़ बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, अब वो सीरीज़ बन जाएंगे कैसे। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊँ, एक काम करता हूँ, एग्जांपल में नेक्स्ट पेज से लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे बताऊँ, वन, पहले सीक्वेंस दिया था मैंने 1,3,5,7, ठीक है, तो उन पे अब मैं 1 प्लस, मैं साइन यूज़ कर देता हूँ बस, 5 + 7, वहाँ कोमा था वो सीक्वेंस थी, सीक्वेंस का एग्जांपल था, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो फ्रेंड ये ना सीरीज़ है, क्या है फ्रेंड, फ्रेंड ये ना सीरीज़ है, ठीक है फ्रेंड। इसमें मैंने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताई, और हम जो सीक्वेंस में ही हम साइन यूज़ कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी है ना साइन यूज़ करेंगे हम, तो वो ना फिर सीरीज़ बन जाती है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करें, अगर मान लो कुछ कन्फ्यूज़न है और किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने क्या, मैंने सीक्वेंस में क्या एग्जाम्पल दिया, 1, ये तो हो गया, 2,5,8,11 ये भी हो गया,
ये यूज़ करा है मैंने, फिर 1 4 16 अच्छा ये वाला। तो ये वाला ये भी फ्रेंड क्या है, ये भी ना ये अब ये नहीं कि प्लस लेंगे, मैंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है ये कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले, ठीक है। तो इस बार नेगेटिव साइन लिया, तो ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी क्या है, सीरीज की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे ये अभी मैंने ये वाला एग्जाम जैसे 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है फ्रेंड, 64 प्लस डैश डैश डैश। तो ये क्या है, ये भी सीरीज है फ्रेंड, 1 + 4 + 16 + 64 + 16 + 64 प्लस डैश डैश डैश। तो फ्रेंड ये भी क्या है, सीरीज है, ठीक है फ्रेंड। ये भी क्या है, ये तीनों मैंने एग्जांपल दिया आपको सीरीज के, उम्मीद करता हूँ आप समझ भी पाए होंगे, ठीक है फ्रेंड। या और भी मैं आपको जैसे मान लो, और भी आपको मैं कुछ बताना चाहूँ, जैसे अदर मतलब नॉलेज मिलनी चाहिए, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। आप इसको जो ये थर्ड वाली है ना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है कि आप बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, ये नहीं है। इस बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ ले लिए, इस बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ ले लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी क्या बन जाएगी, ये भी सीरीज बन जाएगी। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है फ्रेंड। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स को वो अच्छी तरह सीख जाए। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझाने की, और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही पाए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। लेकिन एक बात भी मैं आपको और बताया था, मैं डिफरेंस भी पता होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। कभी आपसे कोई पूछ ले सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो डिफरेंस अगर हम बात करें इसमें अंतर, मतलब डिफरेंस क्या है इसमें सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। तो इसमें केवल ज़्यादा वो कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। बस क्या है, जो सीक्वेंस होती है वहाँ पे हम कोमा यूज़ करते हैं, और जो अगर हम सीक्वेंस में ही सीक्वेंस को, ठीक है, सीक्वेंस को आपको पता चलेगा सीक्वेंस में ही हम साइन यूज़ कर लें नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो सीरीज बन जाती है, डिफरेंस हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो जो सीक्वेंस होती है वहाँ पे हम कोमा यूज़ करके बताते हैं, ठीक है फ्रेंड। और अगर हम सीक्वेंस में ही नेगेटिव पॉजिटिव साइन यूज़ कर ले तो वो सीरीज बन जाती है, बस छोटा सा डिफरेंस। तो ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है फ्रेंड। अब लेकिन सीरीज़ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि सीरीज़ भी दो तरीके की हो। मान लो सीरीज़ है जो एक फाइनाइट हो, ठीक है, ये आप पे काम ही आएगी वैसे, ठीक है फ्रेंड। और काम क्या, बहुत ज़्यादा काम आएगी, हायर क्लास में बहुत यूज़ होती है ये, हायर क्लास में फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो फाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी फ्रेंड, 2 + 4 + 2 4 चलो और ये हो जाए 2 + 6 + 8। तो 2 + 4 + 6 + 8, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये फाइन 8 पे मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये ना फाइनाइट सीरीज़ है, क्या है फ्रेंड, ये फाइनाइट सीरीज है। और मैं आपको, चलो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे इसका एग्जांपल देना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो 1 + 4 + 9 प्लस के इसके बाद में 16 लिख देता हूँ, 1 + 6, थोड़ा सही से बनाया था मैं आपको, हाँ 1 + 4 + 9 + 16, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ना डैश डैश डैश, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 + 4 + 9 + 16 प्लस डैश डैश डैश। तो फ्रेंड ये इनफाइनाइट सीरीज़ का एग्जाम्पल हो गया। तो फाइनाइट का क्या है, 8 पर स्टॉप हो गया, और इनफाइनाइट सीरीज पे प्लस के बाद डैश डैश, तो ये फ्रेंड इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये नॉलेज भी आपको मिलनी चाहिए, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब और अब मैं फ्रेंड आगे बढ़ता हूँ अब कुछ और डिटेल में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड
आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप समझ ही पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बता सकूं कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने का। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड, और इस वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।